ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं सत्येंद्र नाथ आपका अपने इस YouTube चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आप दिव्य दृष्टि किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्ति का क्या तरीका होता है, किस तरीके से आप थर्ड आई ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय का एक बड़ा ही पावरफुल और सबसे शक्तिशाली महायोगी गुरु गोरखनाथ का एक चैतन्य मंत्र मैं आज आपको दे रहा हूं। वैसे तो साबर मंत्र जितने भी होते हैं स्वयं ही सभी ऑलरेडी पहले से ही सिद्ध होते हैं। गुरु गोरखनाथ, साक्षात गुरु गोरखनाथ का चैतन्य मंत्र मैं आज आपको दे रहा हूं। यदि श्रद्धा विश्वास के साथ, निष्ठा नियम के साथ आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपनी सिक्स सेंसर यानी थर्ड आई को आप ओपन कर सकते हैं। और बहुत सारे साधक तो ऐसे भी किया है कि इस मंत्र से लंबे समय तक जाप करने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी गुरु गोरखनाथ संप्रदाय से संबंधित शक्तियों को भी उन्होंने प्राप्त किया है। अब बात आती है कि किस तरीके से हम इस मंत्र से हम दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से हम थर्ड आई ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने घर पर पूजा स्थान पर आपने एक चौकी लगाकर, एक पटला लगाकर, उसके ऊपर लाल कपड़ा आपने लगाकर, उसके ऊपर आपने गुरु गोरखनाथ की एक फोटो आपने रख देनी है। गुरु गोरखनाथ की एक फोटो रख देनी है। उनके सामने आपने एक लोटा रखना है, जो कि लोटा आपका रहेगा तांबे का या फिर पीतल का। तांबे या पीतल का एक लोटा, छोटा ही ले ले कोई बात नहीं, तांबे या पीतल का आपने एक लोटा रख लेना है। उस लोटे के अंदर आपने चावल रखने हैं। ध्यान रखना चावल खंडित ना हो, टूटे हुए ना चावल ना हो, साबुत चावल आपने उसके अंदर रख देने हैं। और उसके बीच में आपने पीतल का छोटा सा त्रिशूल आता है, छोटा सा त्रिशूल उसके अंदर आपने खड़ा कर देना है। ये ठीक गुरु गोरखनाथ के ठीक सामने आपने रख देना है, ये कलश आपने। अब आप गुरु गोरखनाथ जी के सामने आप एक देसी घी का दीपक जलाएंगे। जी आप देसी घी का दीपक जलाएंगे और आप अपने साथ में या तो खीर का भोग लगाएंगे, मीठी खीर बनाकर, या फिर बतासे का भोग लगाएंगे, या फिर बीच में कभी कभी आप कड़ी चावल का भी भोग लगा सकते हैं, कड़ी चावल का। तो ये आपका भोग रहेगा। आपने इस प्रयोग को पूर्णिमा के दिन करना है। पूर्णिमा के शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपने दीपक जलाकर शुद्ध होकर आपने बैठ जाना है। आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, यदि आपका पूजा स्थान पूर्व अभिमुख है, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ आपका स्थान है और पश्चिम दिशा की तरफ आपकी पूजा का स्थान का मुख है, तो आपकी मजबूरी है उस तरफ बैठना। अन्यथा आप पूर्व दिशा की तरफ आपकी कमर रहेगी और पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा। रुद्राक्ष की माला आपने एक ले लेनी है। रुद्राक्ष की माला लेकर आपने एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा। इस मंत्र से आपने गुरु गोरखनाथ के सामने जो आपने त्रिशूल लगाया है, उस त्रिशूल के जो तीन हिस्से तीन होते हैं, इनमें जो बीच का होता है, बीच का जो सेंटर होता है, इसकी नोक को आपको देखते रहना है। कंटिन्यू इसकी नोक को देखते रहना है और मंत्र जाप इधर आपको करते रहना है। इससे पहले आप धरती माता को प्रणाम करेंगे, आसन को प्रणाम करेंगे और साथ ही जो आपके गुरु हैं उनको प्रणाम करेंगे, अपने घर के कुल देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे। और उसके बाद आपने हाथ में जल लेकर गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करके उनसे आपने प्रार्थना करनी कि मैं अपना नाम ले, अपने पिता का नाम ले, अपने स्थान का नाम ले और बोले कि मैं 21 माला प्रतिदिन इस पूर्णिमा से लेकर अग्नि पूर्णिमा तक जाप करने का संकल्प लेता हूं। तो इस तरीके से आपने संकल्प छोड़ देना है। उसके बाद में आपने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का ध्यान करके, ध्यान रखना गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का नाम आपको अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ थे और मच्छिंद्र नाथ के गुरु दत्तात्रेय थे। तो इस तरीके से ये परंपरागत चलते आए हैं। 9 नाथ 84 सिद्ध इसमें हुए हैं। तो ये तो इनका तो वर्णन है। बाकी इसके अलावा नाथ संप्रदाय में बहुत सारे संत हुए हैं, ये तो इनका तो वर्णन है 9 नाथ 84 सिद्धों का। तो इस तरीके से आपने उसके बाद में आपने गुरु गोरखनाथ का एक मंत्र है, इस मंत्र को आपको जाप करना है। और इस मंत्र से आपने कंटिन्यू जब आप जाप करेंगे तो कुछ ही समय में आप देखेंगे, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ही आपको आभास होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके सिक्स सेंसर यानी भरकुटी के मध्य में आपको दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा। और ये जो दर्द होगा इसको होने दें, उसको होने दे। जो दर्द हो रहा है इसको होने दें, कोई बात नहीं, ये दर्द होता रहेगा, कोई घबराने की कोई बात नहीं है, इसको होने दें। बस आपको कंटिन्यू आपको 21 माला प्रतिदिन जाप करते हुए उस त्रिशूल को आपको देखना है। उसके बाद में आपने जब जाप आपका पूरा आ जाए, गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम करना है, उनको आप बतासे, खीर या फिर कड़ी चावल का आपको भोग लगा देना है।
ये भोग आपने लगा देना। 1 लोटा जल आपको एक्स्ट्रा वहां पर रखना है, जल से छींटा दे देना है और उसके बाद में सुबह भोग लगी वस्तुओं को आपको बालकों में बांट देना है, जल आपको किसी पौधे में डाल देना है। इस तरीके से आप पूर्णिमा की रात्रि में ये प्रारंभ करके अगली पूर्णिमा तक कंटिन्यू करेंगे, निष्ठा नियम के साथ करेंगे और इन दिनों में आपको पूर्ण रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना होगा और अगर हो सके तो आप भूमि शयन करें या फिर आप तख्त इत्यादि पर सोने की कोशिश करें। बेड या फिर आपका गद्दा या फिर चारपाई पर आप नहीं लेटेंगे, कोशिश तो रखें भूमि पर शयन करें और इन दिनों में पूर्ण सात्विक रखेंगे, सात्विक आहार आपका रहेगा। अब आप मंत्र सुन लीजिए, मंत्र है ओम चैतन्य गुरु गोरक्ष नाथाय नमः। ये मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है और ये गुरु गोरखनाथ जी का बहुत प्रिय और चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करें आप, आपकी थर्ड आई यदि निष्ठा नियम के साथ करेगी तो 101% आपकी ओपन हो जाएगी, 100% हो जाएगी। लेकिन पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ और अपने गुरु के सानिध्य में साधना को करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री